आकाशवाणी समाचार एकांश भोपाल के साप्ताहिक कार्यक्रम आजकल में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है हर घर रोशनी करती दीपावली। आलेख सुश्री वीणा सवलोक पाठक का और वाचक पूर्वा त्रिवेदी। विश्व भर में भारत की पहचान उत्सवों, त्योहारों और पर्वों के देश के रूप में भी होती है। इसमें रोशनी का पर्व दीपावली अथवा दिवाली 5 दिनों तक चलने वाला महत्वपूर्ण और महापर्व है। प्रेम, रोशनी, उल्लास, उत्साह से भरपूर इस त्योहार के हर दिन का अपना अलग महत्व और अलग पहचान है। दीपावली का पावन पर्व धनतेरस से आरंभ होकर भैया दूज पर जाकर संपन्न होता है। भले ही दिवाली का त्योहार 5 दिनों का हो, लेकिन इसकी तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं। दीपावली शब्द का अर्थ होता है दीपों की श्रृंखला। दिवाली के दिन हर घर हो जाता है रोशन। दीपोत्सव के जश्न की शुरुआत होती है धनतेरस से। अश्विन या कार्तिक के अंधेरे पखवाड़े के 13वें दिन धनतेरस भारत के अधिकांश हिस्सों में दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी इसी दिन अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। भगवान धनवंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन सोना, चांदी और बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। धनतेरस के अगले दिन मनाई जाती है छोटी दिवाली, जिसे रूप चौदस और काली चतुर्थी भी कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन अत्याचारी और दंभी नरकासुर का वध करके उसकी कैद से 16,000 कन्याओं और अन्य कैदियों को मुक्त किया था, जिससे इस दिन घरों को रोशन करने की परंपरा शुरू हुई। इसके साथ ही लोग इस दिन यम के लिए भी दीपक जलाते हैं ताकि अपने परिवार को यमराज के कष्टों से बचा सकें। इस महापर्व का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण दिन है दीपावली, जिसका लगभग सभी धर्म, समाज, समुदाय और संप्रदाय से कोई ना कोई संबंध है। सबकी मान्यताएं, धारणाएं भले ही अलग हों, लेकिन दीपोत्सव के इस त्योहार से कहीं ना कहीं सभी जुड़े हुए हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। लंका के राक्षस राज रावण को पराजित कर भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण इस दिन अयोध्या लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में लोगों ने हर्ष, उत्साह और उल्लास के साथ घरों को रोशन कर उनका स्वागत किया था। इस दिन धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। लोग साफ सुथरे, रोशनी से जगमगाते घरों में सज धज कर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का आह्वान करते हैं। अनेकता में एकता वाले हमारे देश में जैन समाज द्वारा दीपावली महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। महावीर स्वामी को इस दिन अर्थात कार्तिक अमावस्या को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। सिख धर्म के लोगों के लिए भी दीपावली महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन ही साल 1511 में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। इसके साथ ही वर्ष 1619 में दीपावली के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। महान समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने भी आज के ही दिन निर्वाण प्राप्त किया था। राम के स्वरूप को मानने वाले स्वामी राम तीर्थ परमहंस का तो जन्म तथा जल समाधि दोनों ही दिवाली के दिन हुए। दिवाली के अगले दिन आता है अन्नकूट अर्थात अन्न का पहाड़। ये पर्व भारत की कृषि प्रधानता, पशुधन, उद्योग व व्यवसाय का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को छत्र की तरह धारण करके वनस्पति तथा लोगों की इंद्र के प्रकोप से रक्षा की थी। ये गोवर्धन पर्व अन्नकूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस दिन गौ माता की भी पूजा होती है और गोबर से पर्वत बनाकर उसकी भी पूजा की जाती है। स्नेह, प्रेम और प्रीति का प्रतीक भाई दूज के साथ दिवाली का ये त्योहार संपन्न होता है। भाई दूज के बारे में धार्मिक मान्यता है कि इस दिन कार्तिक शुक्ल को यमराज अपने दिव्य स्वरूप में अपनी बहन यमुना से भेंट करने पहुंचते हैं। यमुना यमराज को मंगल तिलक कर स्वादिष्ट व्यंजनों का भोजन कराकर आशीर्वाद प्रदान करती हैं। 5 दिनों तक चलने वाले रोशनी के पावन पर्व का भले ही धार्मिक महत्व हो, लेकिन ये प्रेम, सौहार्द, सम्मान, समरसता और सामाजिक सद्भावना का पर्व है। ये प्रतीक है सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करने का। बाहरी जगमगाहट और रोशनी के साथ साथ अंदर की रोशनी को जागृत करने का। तो आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।